श्री गणेशाय नमः। मौर मुगट बंसी वाले की जय। धर्म रूपी बेल व गाय रूपी पृथ्वी का बातचीत करना और राजा परीक्षित का वृक्ष की ओर से सुनना। सूत जी ने सोनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि उस बेल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुझको क्या दुख प्राप्त हुआ जो रोती है। कदाचित तुझे मेरे 3 पैर टूट जाने का सोच हो तो इसका यह कारण है कि कलयुग में बहुत पापी मनुष्यों ने उत्पन्न होकर धर्म और कर्म अपना छोड़ दिया और शुभ कर्म का संसार से उठ गया। वह कलयुगवासी लोग चाहते हैं कि दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करें। वह पुत्र को इस विचार से पालन नहीं करते कि तरुण होकर बाप के साथ झगड़ा करेगा। और ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने में आलस्य रखकर शूद्र आदमी वेद और पुराण पढ़ने की इच्छा रखते हैं। और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की रक्षा व सेवा करना छोड़ दिया। वह राजा लोग पोत के बदले दोनों भाग अनाज का प्रजा से लेकर कहते हैं कि अपना बेटा व बेटी बेचकर और देव या इस वास्ते तू रोती है कि श्याम सुंदर बिहारी जो तेरे ऊपर अपना चरण रखते थे संसार से वैकुंठ को पधारे और कलयुग में अधर्मी राजा होकर तेरे ऊपर भोग करेंगे। अपने मन का हाल हमसे बतलाओ। यह वचन सुनकर गऊ ने कहा कि तुम सब बात जानबूझकर मुझसे क्या पूछते हो, जिस कारण तुम्हारे 3 पैर तप व क्षमा व दया के टूटकर केवल सत्य एक पांव रह गया है। उसी लिए मेरा रोना भी समझो। किस वास्ते कि मनुष्य का सुख धर्म व सच्चाई से है। जब मनुष्य ने धर्म व सच्चाई और दया छोड़ दिया तब वह परमेश्वर के भेद को कभी पहुँचने नहीं सकता और यह बात नहीं जानता कि धर्म करने से ज्ञान होता है। और कोई मनुष्य कहते हैं कि मन मेरा संसार से विरक्त नहीं होता, सो बिन ज्ञान प्राप्त हुए संसारी मोह छूटना बहुत कठिन है। और मैं चारों वर्ण के मनुष्य और राजा लोगों का सोच करती हूँ कि कलयुग आने से सब किसी को दुख होगा। और अधिक रोना मेरा इस वास्ते है कि वृंदावन विहारी वैकुंठ को पधारे। जब मुरली मनोहर के चरण कमल रखने से शंख व चक्र व गदा व पद्म आकार मेरे ऊपर पड़ जाते थे तब मैं बहुत आनंद होती थी। ऐसा कौन जीव जगत में है जिसने श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने से सोच नहीं उठाया। और जो 36 गुण उनमें थे उनका वर्णन तुमसे करती हूँ। सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य रखकर क्षमा करना, संसारी माया मोह से विरक्त रहना, जो कुछ परमेश्वर दे उसमें संतोष रखना, मीठा वचन बोलना, इंद्रिय व मन को वश में रखना, वह छोटे बड़ों को बराबर जानकर किसी का अपमान न करना, किसी के दुर्वचन कहने से बुरा न मानना, किसी काम में जल्दी न करना, सुनी हुई बात याद रखना, अपना कहा हुआ वचन न भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना, वह मन में वैराग्य रखकर स्त्री और पुत्रों से अधिक मोह न रखना, वह धन पाकर किसी से अभिमान की बात न बोलना, बल अधिक होने से घमंड न करना, सबसे श्रेष्ठ होना, सब विद्याओं को जानना, दूसरे का दुख देखकर दुखित होना, किसी से न डरना, जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल प्रसन्न होकर सुनना, और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बातें जानना, अपने मन का हाल किसी से न बतलाकर समुद्र के समान गंभीर रहना, धर्म की तरफ से मन नहीं फेरना, धर्म और वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब कोई भला कहे, आँखों में सील रखना, किसी जीव को दुख न देना, जो कोई दीन होकर अपना धर्म कहे उसकी इच्छा पूर्ण करना, परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहना, सबसे अधिक बलवान होना, किसी सूरवीर को 3 लोक में कुछ माल नहीं समझना, साधु व ब्राह्मण और महात्मा का आदर करके परोपकार करना, सो है बेल रूपी धर्म। श्याम सुंदर को इन सब गुण होने पर भी कुछ अहंकार नहीं था और 36 गुण के सिवाय और बहुत से शुभ कर्म उनमें थे। जिस समय उनको याद करती हूँ उस समय मेरा कलेजा फूट जाता है।
देखो, जिस लक्ष्मी के मिलने वास्ते सब देवता और संसारी मनुष्य इतना तप और जप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल वन को छोड़कर दिन रात श्याम सुंदर की सेवा में रहती है। ऐसे मुरली मनोहर की मैं दासी हूँ। जब द्वापर के अंत में तुम्हारे 2 पैर टूट गए और मैं कंसादिक राजों के अधर्म करने से दुखी हुई थी, तब मैं वैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार लेकर हमारा और तुम्हारा दुख छुड़ाया और अपनी कीर्ति संसार में फैलाई। ऐसे परोपकारी पुरुष के वियोग का दुख कौन सह सकता है। यह गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से कहती थी और राजा परीक्षित खड़ा खड़ा सुनता था। मोर मुगड़बंसी वाले की जय।